मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर जैन विश्व भारती संस्थान, मान्य विश्वविद्यालय लाडनू, दर्शन शास्त्र के अध्येता के रूप में दर्शन विषय पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूं। भारतीय दर्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि दो धाराओं से युक्त है, एक वैदिक धारा और दूसरी श्रमण धारा। वैदिक परंपरा में तीन जुड़वे दर्शन से ये समादृत है। प्रथम जुड़वा दर्शन सांख्य और योग, दूसरा न्याय और वैशेषिक, तीसरा मीमांसा और वेदांत। श्रमण परंपरा में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन प्रतिष्ठित हैं। वैदिक परंपरा के पहले जुड़वे दर्शन सांख्य और योग में सांख्य विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं। सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। विभिन्न श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए यह कहना अतिरंजनापूर्ण, असंगतपूर्ण कथन नहीं होगा कि एक प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हुए हैं। उनका सांख्य सूत्र और तत्व समास ये महत्वपूर्ण कृति है, जिसके आधार पर हम इस दर्शन को जानते हैं, समझते हैं। उनके शिष्य आसुरी और पंचशिखाचार्य ने इसको समृद्ध किया। वर्तमान में सांख्य दर्शन का आधार ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। इस सांख्य कारिका ग्रंथ पर वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी और विज्ञान भिक्षु ने सांख्य सार ग्रंथ की रचना की है। उनकी एक महत्वपूर्ण कृति सांख्य प्रवचन भाष्य भी है। जो तो सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद कारण और कार्य से संबंधित है। हम जानते हैं कि प्राग भावित्वम कारणत्वम, पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। जो प्राग भावी है, जो पूर्व में होने वाला है, वो कारण है। जो बाद में होने वाला वो कार्य है। और इस कारण और कार्य सिद्धांत की मान्यता सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के रूप में मानी जाती है। सत्कार्यवाद का तात्पर्य है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में सत रहता है। अर्थात कार्य कोई नया नहीं होता। जो कुछ पहले कारण में छिपा हुआ होता है वो कालांतर में कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इस सत्कार्यवाद की मान्यता को सांख्य दर्शन ने सिद्ध भी किया है। सांख्य कारिका में एक श्लोक आता है, एक कारिका आती है, असत करणात उपादान गृहणात सर्वसंभवाभावात सक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच्च सत्कार्यम। 5 तर्कों के माध्यम से सत्कार्यवाद को पुष्ट किया गया है, जिसमें पहला है असत करणात, यानी जो असत है, जो है ही नहीं, वो अकरणात, वो किसी का कारण नहीं हो सकता। अर्थात कारण बनने के लिए कार्य उसमें पहले से निहित होना चाहिए। यानी जो बिल्कुल है ही नहीं वो किसी का कारण कैसे बन सकता है? क्या बंध्यापुत्र जो है ही नहीं उसके बहादुरी की बात कर सकते हैं? या आकाश कुसुम जो है ही नहीं
वो किसी सुगंधित पुष्प की उत्पत्ति की बात उससे हो सकती है? अर्थात नहीं। यानी किसी का कारण बनने के लिए उसका वजूद होना आवश्यक है। इसलिए असत अकरणात् ये सिद्ध करता है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण का सत होना जरूरी है। दूसरी बात है उपादान ग्रहणात्। उपादान के ग्रहण से कार्य की उत्पत्ति होती है। उपादान जिसे मूल कारण कहा जाता है। जैसे घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी जो है वो मिट्टी के घड़े का उपादान कारण होती है। तो इसका मतलब ये है कि यानी मिट्टी का घड़ा किसी न किसी रूप में अर्थात मूलतः मिट्टी के रूप में वो पहले से निहित था, तभी जो है मिट्टी के ग्रहण करने से कार्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण जरूरी है। तो तीसरा जो कारण है यानी तर्क है वो है सर्व संभवा अभावात्। सब संभव नहीं है। सबसे सब संभव नहीं है का मतलब है कि अगर आप बालू से तेल निकालना चाहें तो बालू से तेल नहीं निकल सकता। अगर आप ये सोचें कि दूध से अगर आप शराब बनाना चाहें तो शराब नहीं बन सकता। दूध से तो मक्खन ही बनेगा, दूध से तो घी ही निकलेगा। तो जो चीज़ जिसमें है ही नहीं, यानी सबसे संभव नहीं है, अर्थात बालू में तेल संभव नहीं है। इसलिए जो है दूध में शराब संभव नहीं है। चौथा कारण है सक्तस्य शक्य करणात्। जिसमें जो चीज का सामर्थ्य है उससे वही उत्पन्न होगा। अर्थात अगर तेल निकलेगा तो वो तिल से ही निकलेगा, घी निकलेगा तो वो दूध से ही, मक्खन से ही निकलेगा। यानी जिसमें जो सामर्थ्य है उससे उसकी उत्पत्ति हो सकती है। जिसमें जो सामर्थ्य ही नहीं है उससे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और अंतिम है कारण भावाच्च सत्कार्यम, अर्थात कारण और कार्य दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जो कारण है मिट्टी है, वो उससे मिट्टी का घड़ा ही बनेगा। मिट्टी से सोने का घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से शांति का घड़ा नहीं बन सकता। इसलिए मिट्टी और मिट्टी का घड़ा एक है, और मिट्टी का घड़ा बना है तो मिट्टी से ही बनेगा, वो सोने से नहीं बनेगा, वो चांदी से नहीं बनेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो 5 तर्क हैं कि असत किसी का कारण नहीं हो सकता, किसी के कारण के लिए उपादान कारण जरूरी है, और जिस कारण में जो संभावना है उससे उसी की उत्पत्ति हो सकती है। और चौथा जिसमें जो सामर्थ्य है उससे उसी की उत्पत्ति हो सकती है। और 5वां इस तरह से सत्कार्यवाद की जो मेन मान्यता है, मुख्य मान्यता है, वो यही है कि कारण और कार्य अभिन्न हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कार्य की अव्यक्तावस्था कारण है और कारण की व्यक्तावस्था कार्य है। सांख्य की यही मान्यता है। तो सांख्य का ये जो सत्कार्यवाद है इसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो हम कह सकते हैं कि परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक प्रकृति परिणामवाद और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद। तो पहले तो हमें ये अंतर समझना है कि परिणामवाद और विवर्तवाद में क्या अंतर है। परिणाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कारण का कार्य के रूप में परिणमन होना, यानी पूरी तरह से बदलाव होना। अर्थात तिल से जब तेल निकलता है तो तिल का परिणाम तेल होता है। दूध से जब दही बनता है तो दूध का परिणाम दही है।
तो ये है परिणामवाद, यानी परिणामवाद में कारण कार्य रूप में परिणत होता है। किंतु विवर्तवाद जो है उसमें परिणमन नहीं होता, मूलतः परिवर्तन नहीं होता। विवर्त जैसा नाम से स्पष्ट है कि आभास होना, यानी कारण का कार्य में परिवर्तन होना नहीं, परिणमन होना नहीं, बल्कि कारण में कार्य का आभास होना। तो जैसे परिणमन में हमने बताया कि तिल से तेल का परिणमन और दूध से दही या घी का परिणमन, लेकिन विवर्त में ऐसा न होकर के विवर्त में केवल विवर्त होता है, आभास होता है। जैसे हम रात्रि के अंधेरे में रस्सी को देखते हैं तो हमें सर्प का आभास हो जाता है। रात्रि के अंधेरे में हम रस्सी को देख करके सर्प का आभास कर लेते हैं, तो ये विवर्त हुआ, ये परिणाम नहीं हुआ। अब रही बात जहाँ तक परिणाम की, तो हम ये कहते हैं कि परिणाम में दो प्रकार की परिणमन हो गए। एक तो प्रकृति के द्वारा जो परिणमन होता है और दूसरा जो ब्रह्म के द्वारा परिणमन होता है। प्रकृति परिणामवाद सांख्य है। सांख्य दर्शन का मूल तत्व है प्रकृति। जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो सब प्रकृति के द्वारा होता है। यानी ये सृष्टि प्रकृति का परिणाम है। ये जो यानी वैविध्यपूर्ण ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये सृष्टि है, ये जगत है, ये इसका मूल है, मूल कारण वो प्रकृति है। प्रकृति में ये सारा ब्रह्मांड पहले से समाहित था और वो कार्यावस्था में व्यक्त होता है। इसलिए सांख्य दार्शनिक इसको प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। अर्थात प्रकृति से एक एक तत्व निकलते हुए पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ प्रकृति ही मूल कारण है। यानी सत्कार्यवाद में जिस मूल कारण की बात कही जाती है, तो वो मूल कारण जो है वो सांख्य दर्शन में केवल प्रकृति है। प्रकृति के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण जो वैविध्यपूर्ण सृष्टि है, वो एक तरह से प्रकृति का परिणाम है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मान्यता हमें सत्कार्यवाद के अंतर्गत दिखती है, वो है ब्रह्म परिणामवाद की। ब्रह्म परिणामवाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रामानुज की मान्यता है। रामानुज जो है, जो विशिष्टाद्वैत वेदांती हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया था, उन रामानुज के अनुसार जो है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित तो रहता है, लेकिन वो मूल कारण प्रकृति नहीं है। वो केवल जड़ तत्व मूल कारण नहीं हो सकता। तो मूल कारण जो होगा वो सर्वशक्तिमान सत्ता होनी चाहिए, पूर्ण सत्ता होनी चाहिए, यानी जो परफेक्ट सत्ता है, और वो सर्वशक्तिमान सत्ता वो है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा रामानुज का मानना है। और जब केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, तो इसका मतलब कि जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ प्रकट हो रहा है, जिस किसी की भी अभिव्यक्ति हो रही है, वो अभिव्यक्ति जो है वो मूलतः ब्रह्म के कारण है, किसी जड़ सत्ता के कारण नहीं, किसी प्रकृति के कारण नहीं। तो इसलिए ये समूचा ब्रह्मांड, ये समूची सृष्टि, ये समूचा जो जगत है, ये ब्रह्म से निकला हुआ है। ये मूलतः ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और इसके लिए यदि सांख्य दर्शन या सत्कारवादी एक उदाहरण देते हैं कि मूलतः जो है, जैसे हम कछुआ देखते हैं, कछुआ अपने अंगों को अपने अंतर्गत समेटे रहता है, और जब वो अंग बाहर निकालता है
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंगों की उत्पत्ति हो गई, बल्कि जो पहले से था वो अभिव्यक्त हो गया, वो प्रकट हो गया, वो निकल गया। तो एक तरह से जैसे यदि कछुआ पहले अपने अंगों को अपने अंतर्गत समेटे रहता है कारण रूप में, और फिर कार्य रूप में उसे अभिव्यक्त कर देता है, वैसे सत्कार्यवादियों की ये मान्यता है कि सत्कार्यवादी सृष्टि की उत्पत्ति या नवीन उत्पत्ति को नहीं मानते, वो अभिव्यक्ति को मानते हैं। जो कारण में निहित रहता है वही अभिव्यक्त होता है, और इसको सांख्य दर्शन ने प्रकृति परिणामवाद की बात कही, और रामानुज ने इसको ब्रह्म परिणामवाद की बात कही। तो इस तरह से हम आज की अपने इस पाठ में, अपने इस वक्तव्य में, अपने इस व्याख्यान में एक तरह से सांख्य के सत्कार्यवाद को संपन्न करते हैं। इन्हीं शुभ भावना के साथ धन्यवाद।